तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छी कविता ऊषा, ठीक है, जो कि कक्षा 12वीं से शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित है। ठीक है, तो इस कविता में आपके पढ़ने के पहले ये देखिए कि ऊषा शब्द से अर्थ क्या होता है, ऊषा शब्द से इसका क्या तात्पर्य है। तो ऊषा एक जब सुबह होती है तो सुबह जब सूर्य निकलता है तो सूर्य के प्रकाश निकलने के पहले जो एक वातावरण रहता है सुबह का, उस काल को कहते हैं ऊषा काल। जब धूप ना निकले, धूप निकलने का पहले का काल, लगभग 5 बजे से लेके जब तक सूर्य नहीं निकलता है तब तक के काल को ऊषा कहते हैं। तो ऊषा काल का शमशेर बहादुर सिंह जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी इस कविता में वर्णन किया है कि ऊषा काल में कैसा लगता है, कैसा इनको प्रतीत हो रहा है, कैसा एक सुखद अनुभव हो रहा है। और दूसरा इसमें आपको पढ़ने मिलेगा कि गांव देखा जाए कि गांव में सुबह के समय हो या गांव में कैसा वातावरण होता है, एक उसकी सहज झांकी आपको, कल्पना के रूपी झांकी जो है आपको देखने मिलेगी कि गांव में आज भी कैसा होता है। उस ऊषा काल का सही सुखद अनुभव देखना है तो गांव में ही आपको देखने मिलता है। और गांव में और क्या क्या होता है, सूर्योदय के ऊषा काल सूर्योदय के पहले होता है वो भी कैसा लगता है, सूर्यास्त के बाद होता है उसके बाद कैसा लगता है। ये सारी चीज़ें जो हैं कवि ने आपकी इस कविता के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो ये कविता ऊषा है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा भोर का नभ। तो प्रातः नभ था से तात्पर्य है कि जब सुबह का काल होता है, ऊषा काल होता है, तो उस ऊषा काल में जो आकाश जो है, प्रातः काल का जो नभ जो है, आकाश जो है वो बहुत नीला दिखाई दे रहा है। और कैसा नीला, जैसे शंख जैसी भोर का नभ, शंख जैसा नीला दिखाई दे रहा है। कि शंख जो नीला शंख होता है एक बहुत ही सुंदर दिखाई देने वाला, उस शंख जैसा नीला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सुबह का वातावरण वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। अब गांव की जो महिलाएं होती हैं जो अपने घरों में राख से, पहले ऐसा होता था कि राख से वो अपने चौका को लीपती थी, उस पर पोतती थी, कह सकते हैं लीपती थी। ठीक है, ये वहाँ पर गांव में सहज रूप से ये चलता था, सभी घरों में चलता था। तो वो भी इसमें वर्णन किया गया है कि राख से लीपा हुआ चौका अब ये गीला पड़ा है। कैसा, चौका भी जब सूख जाता है तो वो सामान्य सा रंग हो जाता है उसका, पर जब गीला है तो गीले में कैसा लगता है, क्योंकि उसमें मिट्टी का रंग भी रहेगा, सांस में उसमें राख का रंग भी रहेगा। तो जब वो लगता है जैसा प्रतीत वहाँ होता है वैसे ही सुबह का वातावरण या ऊषा काल का वातावरण इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर। बहुत काली जो सिल होती है वो काले कलर की होती है, काले पत्थर की बनी होती है, काली कलर की होती है। तो ये गांव में आपको देखने के लिए मिलेगा, सिल भी मिलेगी देखने के लिए, साथ में राख से लेपा हुआ चौका ही मिलेगा देखने के लिए। तो ये सारी जो देखने मिलती हैं, तो जो काली सिल है वो लाल केसर जैसे धुल गई हो। अब वो भी ऐसे लग रहा है जैसे उस पर लाल केसर धुल गई हो, लाल केसर, लालिमा, और साथ में काला पानी भी उसमें रहता है, वैसा ही प्रतीत हो रहा है। कैसा, ऊषा काल में जो प्रतीत होता है, ऊषा काल में जो प्रतीत हो रहा है उसको घर के वस्तुओं से उदाहरण देते हुए कवि बता रहा है कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़ियाँ चाक मल दी हैं किसी ने। अब स्लेट देखा होगा, स्लेट भी काली रहती है, तो उसी उदाहरण को और विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि स्लेट पर जैसे काली, स्लेट पर लाल खड़ियाँ चाक जैसे मल दी हो, तो उसके बाद जो नज़ारा होता है उसको देखने का वैसे ही नज़ारा लग रहा है जैसे ऊषा काल में या ऊषा या सुबह या भोर का समय लगता है वैसे ही जैसे स्लेट में लग रहा है। ठीक है, मल दी हो किसी नील जल में या किसी की गौर झिलमिल। तो ऐसा लग रहा है सुबह का वातावरण कि जैसे कि कोई गौर वर्ण वाली सुंदरी या महिला या लड़की कोई झिलमिल देह वाली जैसे हिल रही हो। नदी किनारे नीलिमा भी वहाँ फैली हुई है और वो लड़की भी वहाँ पर खड़ी हुई है गौर वर्ण की,
तो जैसे वो हिल रही है, जैसे वो दृश्य दिखाई दे रहा है, वैसे ही दृश्य जो है उस उषा काल का, उस भोर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब वो क्षण जो है सूर्योदय का, वो भी होने वाला है, जिस क्षण में क्या होता है, सूर्योदय होता है तो क्या होता है, उषा काल जो है समाप्त हो जाता है। तो अब कह रहे हैं कवि कि इस बातों के बाद से वो जो जादू जो दिख रहा है, जादू, वो जादू को टूटने का समय आ गया है। अब जादू टूटने का समय आ गया है, और अब वो जादू टूटने के बाद सूर्योदय होगा, तो चारों तरफ सूर्य का प्रकाश निकल आएगा और उषा काल जो है, भोर का समय जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो आपने इस कविता में उषा के माध्यम से बहुत ही सुंदर वर्णन देखा है कि उस समय पर कैसा प्रतीत होता है, कैसा माहौल होता है। ठीक है, आज तो शमशेर बहादुर जी ने एक कविता के माध्यम से आपको उषा काल क्या होता है, उषा के समय कैसा प्रतीत होता है, तो एक बार आप जरूर वो देखिए वो नज़ारा, कि उस नज़ारे में आपको कैसा लगता है, कैसा प्रतीत होता है। ठीक है।